नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वार्नर पार्क। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अब वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे शाहीन होप मिलेंगे, लैटिन दास मिलेंगे और साथ में आपको जाकिर अली खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है शाहीन होप है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें लैटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें जाकिर अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर लैटिन दास को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शाहीन होप को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रदरफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें महमूदुल्लाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं महमूदुल्लाह को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्रेंडन किंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ब्रेंडन किंग को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें काटी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं काटी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो काटी को ड्रॉप करके ब्रेंडन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुइस को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हिटमायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हिटमायर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आफिफ हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें प्रवेज के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में।
तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मेहंदी हसन। मेहंदी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मेहंदी हसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सौम्या सरकार। सौम्या सरकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सौम्या सरकार को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रोस्टन चेस। रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रोस्टन चेस को ड्रॉप करके साई होप को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सेपट। सेपट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सेपट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जस्टिन। जस्टिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें राशिद हुसैन। राशिद हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं राशिद हुसैन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे तास्किन अहमद। तास्किन अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं तास्किन अहमद को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मोती। मोती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मोती को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जोसेफ। जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हसन महमूद। हसन महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हसन महमूद को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें इस्लाम। इस्लाम के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें अहमद। अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मैथ्यू। मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस में ये आपको हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैथ्यू को ड्रॉप करके जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें साकिब। साकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे,
प्लस में ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं साकिब को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें राना के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें समार जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें सीलेस के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से साकिब को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मेहदी हसन मिलेंगे, सैपड मिलेंगे और साथ में आपको मोती देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप रदरफोर्ड को ट्राई करके चल सकते हैं, तास्किन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप मैथ्यू को फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।